अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसा ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 अक्टूबर 2024 और आज वो दिन आ चुका है जिस दिन हमने नारायण को छोड़ कर जाना है। और आज काफ़ी तेज़ धूप है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जो सना आज पूरी रात में बिल्कुल भी नहीं सो सकी और सुबह नाश्ते के टाइम तक मैं यही वेट करती रही शायद मेरी आँख लग जाए और मैं शायद 1 घंटा या आधा घंटा सो सकूँ, लेकिन मेरी जो सना नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और आज मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल हूँ, कल वाला ही ड्रेस पहना हुआ है, बस मैंने बाल बनाए हैं और कुछ भी नहीं किया। आंखों में देख सकते हैं स्वेलिंग हुई है मेरी। और नाश्ते में मैं ले रही हूँ आज ब्रेड और आमलेट और साथ में मैं चाय लूँगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे आज बिल्कुल फ्रेश हैं, सब रेडी हैं। सबको यही है कि आई थिंक कहीं और निकलना है, लेकिन खैर से सर ने बोल दिया था कि अब घर जाना है। तो जी नाश्ते के बाद हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया था जो कि पैकिंग के लिए था। और आप लोग जानते हो कि पैकिंग तो मेरी पहले से हो चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि जो पैकिंग का टाइम है उसमें हम लोग थोड़ी देर नारायण और घूम लेते हैं। तो फिर हमने परमिशन ली और बाहर निकल आए। देख सकते हैं आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। थोड़ी सी ठंड है और थोड़ी सी धूप है और मज़े का मौसम है। तो जी अब हमारे पास 1 घंटा और 1 घंटे में हम लोग दूर तो कहीं भी निकल नहीं सकते, लेकिन जी एक जगह है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल नारायण बाज़ार के बीच में लोहे वाला पुल आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो रास्ता जाता है झील सैफुल मिलोग की तरफ। आपने उस तरफ आना है और इस पुल के ऊपर आना है और इसके सामने वाला जो रोड है आपने वहाँ पे जाना है। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि आप अगर आएँ तो आपको याद हो। ये जो पानी आ रहा है ना सारा, ये नदी बनी हुई है, ये झील सैफुल मिलोग की तरफ से पानी आ रहा है। और ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है ना तो ये वो वाला पानी सारा इधर से गुजर है। आपने इस पुल को क्रॉस करना है, आपने कहीं भी टर्न नहीं करना, ठीक है? आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो जी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कोई मैं राइट या लेफ्ट कहीं भी नहीं गई, वही रोड जो है वो सीधा आ रही हूँ। और तकरीबन 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे वो जगह है जहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ और दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और अंदर जाने का मतलब ये रास्ता बना हुआ है, आप लोग यहाँ से जो सना खुद जंप करके अंदर चले जाते हो। तो अच्छा मैं ये चीज़ आप लोगों को गाइड कर दूँ, अगर आप लोग फीमेल्स हो ना, सिर्फ लड़कियाँ हो, तो आप प्लीज़ इस तरह से नहीं आना। मतलब अब हमारे साथ हमारी केयर करने के लिए बॉय थे तो वो इशू नहीं था हमें कि हम लोग अकेले हैं। अगर आप अकेले हो तो फिर आप इस तरफ नहीं आना क्योंकि ये इतनी रश वाली जगह नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हो नारायण में हम लोग बाबू सर टॉप पे गए या फिर लुलू सर लेक गए, हम झील सैफुल में लोग जाए तो वहाँ पे और भी पब्लिक होती है, लेकिन इस तरफ इतनी पब्लिक नहीं होती। यहीं के लोग होते हैं और जो कि यहाँ से गुजर रहे होते हैं, अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। ये कुछ होटल के रूम बने हुए हैं जो कि ये रेंट पे देते हैं या क्या सिस्टम है, मैंने कुछ इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली। तो आप लोग अगर अकेले हो, कोई लड़कियां वगैरह हैं तो वो फिर ना आए, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है या फिर इस तरह से है तो फिर आप आ सकते हो। काफ़ी पुरसुकून जगह है क्योंकि ये वो जगह थी कि जहाँ पे आप कह सकते हो कि आप फैमिली के साथ आराम से बैठ के ना अच्छे माहौल में आप चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हो या फिर कुछ खाना पीना या फिर थोड़ी देर पुरसुकून माहौल में बैठ के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन ये मैं चीज़ आपको बता दूँ, आपने गंद नहीं डालना और ना इतनी रश बनानी है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो मुझे अफसोस हो कि मैंने ये जगह आप लोगों के साथ क्यों शेयर की। जगह है जहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आना चाह रही थी। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पे ये एक नदी देख रहे हो, ये असल में दरियाए कुन्हार का एक हिस्सा है जो कि आप अगर नारायण में आते हो तो आप देखेंगे कभी आपकी दाईं तरफ और कभी आपके बाईं तरफ दरियाए कुन्हार की जो पानी है वो नदियों की सूरत में यहाँ से गुजर के जाता है और नारायण की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है और इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज के पार जो सामने वाली साइड है वहाँ पे यहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो रहती है। और नारायण बाज़ार के साथ कनेक्ट होने के लिए ये बीच में एक ब्रिज बनाया गया है और इसको वो इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, मतलब माउंटेन्स हैं, पानी है, सब कुछ है, लेकिन जब मैं दूसरी तरह देखती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि ये नदियाँ अपने सरों के ऊपर हमारा रिस्क लेके जा रही हैं।
मतलब कि ये जहाँ से गुज़रती हैं हमारी फसलों को सैराब करती हैं, इनकी गहराई से हम मोती निकालते हैं। और उसके बाद जब मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ अगर ये अपनी जगह से हिल जाएँ तो हम तो बस ख़त्म ही हो जाए ना। और ये इतनी मजबूती के साथ यहाँ खड़े होते हैं और उसके बाद हमें रास्ता बता रहे होते हैं, हमें जगह की पहचान इनके साथ होती है। हर चीज़ हमारे ताबे है, इंसान के ताबे है, लेकिन हर चीज़ हमारे लिए बनने के बाद भी अल्लाह चाहे तो ख़त्म कर देता है। लेकिन बात ये है कि हम लोग जब जाते हैं देखते हैं तो हमारे देखने का नज़रिया ऐसे होता है कि हम गौर नहीं करते ना, हम गौर बिल्कुल भी नहीं करते। ये बस हमारी बदकिस्मती है, वरना देखने को आए तो हम लोग क्या नहीं देख सकते। तो जी अब हमारी रवानगी का टाइम हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है और सब स्टूडेंट्स का सामान रखा जा रहा है और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। नारायण कागान से वापसी पर मैं खुश भी हूँ कि मैं अपनी फैमिली से जाके मिलने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग तो ये बात जानते हो कि मैं कभी अपनी फैमिली के अलावा कहीं भी ट्रिप पर नहीं गई। उनके साथ ही जाती हूँ जहाँ जाती हूँ, और ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि मैं उनसे अलग थी, उनसे दूर थी। तो थोड़ी परेशान थी उनके लिए, मुझे याद आ रही थी थोड़ी उनकी और अपने घर की। लेकिन जी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि मैं असल में खुश नहीं भी थी, क्योंकि मुझे नारायण के साथ मेरी एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई थी। एक तो आप लोग जानते हो माउंटेन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो नेचर लवर हूँ मैं। लेकिन जी जब मैं विंडो से बाहर देखती थी ना, तो मैं सारे रास्ते में यही कहती रही कि मैं यहाँ पे जगह लूँगी, मैं अपना घर बनाऊँगी। क्योंकि जब आप एक जगह पे रह नहीं सकते ना, जो आपकी जगह नहीं होती, आपका शहर नहीं होता, तो आपका दिल अगर उधर रह जाता है ना, तो फिर आप यही कहते हो कि अब मैंने उस जगह को अपना घर बनाना है। ये मेरा प्यार था नारायण के लिए, ये मेरी अटैचमेंट थी, जो कि मैं अभी तक यही कहती हूँ कि नारायण जैसी कोई और जगह नहीं है, कोई और खूबसूरत जगह नहीं है। नारायण से वापसी पे हम लोग एक पॉइंट पर रुके, जो कि इसको अब मैं किस तरह से आपको लोगों को समझाऊं। मतलब इसका मुझे अब खुद आइडिया नहीं है कि इस जगह को क्या कहते हैं, इस गांव का क्या नाम है। लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग नारायण से निकलते हैं ना, तो बालाकोट से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले ये पॉइंट आता है, जहाँ पे ये दरियाए कुनहार का एक हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था उस तरह से। वो तो नारायण में था ना, तो ये बालाकोट और नारायण के बीच की जगह है जहाँ पे ये है। और काफ़ी मतलब ये भी जगह अच्छी थी, और काफ़ी सारा हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन घंटा या आधा घंटा हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया था। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, माशाल्लाह इसका भी व्यू बहुत अच्छा था। चलें जी, ये देखिए ट्रिप मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे नीचे एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी बहन अभी तक ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ऊपर से जो सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि दोबारा पता नहीं कब आना होगा। तो जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ ना, अपने फ़ोन के अंदर कैप्चर कर सकती हूँ, उसको मैं जल्दी से कर लूँ और मैं जो ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ फैसिलिटीज़ का। तो यहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, उसके बाद फूड है, वाटर वगैरह, पानी वगैरह आप लोगों को कुछ चाहिए खाने पीने की चीज़ें तो वो मिल जाएंगी। और उससे ज़्यादा मुझे अब यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे रुकी थी। अब जी यहाँ से निकलते हैं और इंशाल्लाह अब हम लोग इस्लामाबाद में या तो रुकेंगे या फिर देखेंगे रास्ते में कोई जगह बनती है। तो अभी तक खाना वगैरह हम लोगों ने उस तरह से नहीं खाया, तो खाने का सिस्टम देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता। तो गाड़ी में बैठते हैं और फिर यहाँ से अब निकलते हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बालाकोट, और बालाकोट पहुंच के सूरत हाल ये थी कि सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं इस जगह का नाम जो उनसे या बाहर से लोकेशन आपको दिखा दूँ, लेकिन नाम मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ का जो टेस्ट था अच्छा था, मतलब कबाब इनके बहुत अच्छे थे। और लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, यहाँ पर बैठ के ना मुझे खानपुर बहुत याद आ रहा था, क्योंकि आप टेक्सला वाली साइड पर चले जाते हो ना, तो वहाँ पर जो आपको कबाब मिलते हैं ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, और टेस्ट उनका भी बहुत अच्छा होता है, इनका भी अच्छा होता है। लेकिन जो है ना ये साइज़ में थोड़े छोटे थे, लेकिन
लेकिन कबाब बहुत अच्छे थे। खैर से ये कबाब सर को बहुत महंगे पड़े थे और पूरी ट्रिप में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब उतना खाया जितने से मैं ज़िंदा रह सकूँ। लेकिन आके यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने जो है ना 1.5 कबाब खा लिया था। उसके बाद जो हमें बातें सुनने को मिली वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। चलो ठीक है, खाना ट्रिप का ही था। हम लोग पहली दफा कबाब नहीं खिला रहे सर। सर हर ट्रिप पे कभी 70 मैक्सिमम है। 2 कोस्टे भी लेकर आए हैं तो 121 कबाब नहीं खाएंगे। सर अपनी तारीफ ही नहीं की होंगे। मतलब 121 कबाब मैं तो बिल देख रही थी, मैंने आसान मुझे नहीं आता है कितना है? और यार मेरे को छोड़ो तुम यार, लेकिन 121 का फिगर देख के मैं सामने पड़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज का अभी बाकी बिल छोड़ो, खाली सिर्फ कबाब देखो, सिर्फ कबाब देखो। 121 कबाब 14,000 तुम कबाब छिके। सर जेबें चेक करें सबकी। मुझे शक तुम पे ही है सबसे। सर मेरा आधा बच्चा सब जाके देख ले। 121 कबाब खा रहे हैं। तो चले ये किसकी समझ आती है सर? ये खा सर वो 20 वाली होंगे सर। सर कच्चे वाले नहीं चलते हैं। और भी है 3 और कच्चे वाले। तुम लोगों को एक बात बताऊं यार, ना यार नहीं आती तो बंदा मुझे कहता है सर आप बंदे लाई हैं, हम कबाब दे ही जा रहे हैं, छोड़ दिए नहीं जा रहे। अच्छा ऊपर से तीन सुनना सर, लॉजिक सुनना। इब्राहिम मेरे पास आया, इब्राहिम ने कितने खाए हैं? इब्राहिम तीन सुनना। इब्राहिम मुझे आके कहते हैं सर जी देखिए अगर मैं 3 खा सकता हूँ ना तो यकीनन अली ने 30 खाए होंगे। है ना थोड़ी सी तो बंदे में है यार, तू भी चाप लगा तो नहीं खाया सर। तू चिक्के मुझे कहते हैं लॉजिक सुनो सच में मैंने नहीं खाया ना सर, क्या आपको हिसाब लगा बाकी सर अगर इब्राहिम 3 खा गया ना मेरा 121 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तुमने कितना तो जी गाड़ी की सूरत हाल तो आप लोगों ने देख लिया। हमने सिर्फ कबाब खाए नहीं है, कबाब हमने बातों की सूरत में हजम भी किए हैं। खैर ये तो शुगर मेले में सब लगे हुए थे सारा कुछ, और यही मोमेंट्स थे, यही सब कुछ था जो एक आपकी ट्रिप को यादगार बनाता है। और अब बस घर के लिए निकल गए हैं। बहुत कुछ सीखा है नारायण की ट्रिप से और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। जिन शहरों से मैं वाकिफ़ नहीं थी, आज जब घर पर पहुँची हूँ तो मैं दूसरों को उन शहरों के नाम ले लेके वहाँ के किस्से सुना रही हूँ, वहाँ के लोगों की बातें बता रही हूँ, कैसे सिंपल लाइफ है उनकी और किस तरह के सादा लोग हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। जब भी मैं नारायण में जाऊँगी तो मैं हमेशा ये चीज़ याद करूँगी, जो मेरी पहली ट्रिप थी वो किन लोगों के साथ थी और कैसी ट्रिप थी। यहाँ पे बदलते हुए चाय के कप को याद करूँगी और यहाँ पे जो मैंने हंसी मजाक में टाइम गुजारा है, यहाँ की फूड को, हर चीज़ को याद करूँगी और दुआ करूँगी जल्दी से अगला साल आ जाए और फिर मेरी कोई ट्रिप बन जाए और फिर मैं नारायण में पहुँचूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।